ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। बने खुद के ज्योतिष, बी योर ओन एस्ट्रोलॉजर के प्रथम एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे ज्योतिषी क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। साथ ही एस्ट्रोलॉजी का हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आज जानते हैं ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। ज्योतिष वर्ड को देखेंगे आप तो ज्योति और भविष्य, इन दोनों को मिलाकर जो चीज बनी है वह कहलाती है ज्योतिष। इसका मतलब यह है कि आने वाले भविष्य पे ज्योति दिखाना, आने वाले भविष्य के अंदर ज्योति दिखाना, यह कहलाता है ज्योतिष। और एस्ट्रोलॉजी इस इंग्लिश वर्जन, डिस्कशन अबाउट द एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट, है ना। एस्ट्रो साइंस। तो आइए कैसे जुड़ा रहता है हमारे जीवन से, हम कम समय में बात करते हैं। देखिए, ग्रह 5 तत्व के बने हैं। 7 ग्रह है विजिबल मोड में जो साइंस कहता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो कि फिजिकल मोड में है, आसमान में, हमारा अर्थ जिस पर हम रहते हैं। आप स्वयं जब आपका जन्म हुआ होगा तो सामान्यतः एस्ट्रोलॉजी चार्ट वाला आपसे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस मांगता है। अब ये क्यों मांगता है? इसलिए कि आप जिस दिन, जिस समय, जिस जगह पैदा हुए थे, उस वक्त अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति क्या थी। ये सब हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी हम ज्योतिष का पैरामीटर हल्का समझ रहे हैं। तो ये ग्रह भी 5 तत्व के बने हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्व का बना है। अब कैसे हम 5 तत्व के इस शरीर, जो हमारा 5 तत्व कौन से हैं? धरती तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, द 5 एलिमेंट। और ऐसे ही 7 प्लैनेट ऊपर 5 एलिमेंट के बने हैं। जैसे फॉर मार्स एंड सन बोथ आर द फायर एलिमेंट, जुपिटर स्काई एलिमेंट, मर्क्यूरी अर्थ एलिमेंट। तो वैसे ही ये 7 ग्रह भी 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं। मून वाटर एलिमेंट। और जब जब उन प्लैनेट्स के मूवमेंट होते हैं तो अर्थ पर रहने वाले हमारे शरीर में भी 5 तत्वों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो वह ग्रहों का प्रभाव की जांच करना ही एस्ट्रोलॉजी है, जो कि बहुत सरल है और आप लोग आराम से सीख सकते हो अगर आपने अपना समय दिया। अब मैंने आपको कहा कि 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों के ग्रह बने हुए, द 5 एलिमेंट बॉडी, द 5 एलिमेंट टाइप ऑफ 7 planets are there in the sky due to the rotation, because earth also rotating, day night impact, planet also rotating on their own cycle on that particular timing. अलग अलग ग्रह कितने साल लेते हैं घूमने में, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी हम 7 ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। 2 ग्रह और हैं और बाकी 3 ग्रह हो, लेकिन अभी बेसिकली प्रिंसिपल ये 7 ग्रह के बारे में बात करेंगे। अब इन ग्रहों को आपने कहा कि विज्ञान कैसे पता करता है, तो विज्ञान बताता है भाई, समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आता है। तो व्हेन द फुल मून इज देयर एंड व्हेन नो मून इज देयर, in between the sea level change, तो ऑटोमेटिकली अवर बॉडी ऑल्सो हैविंग द 70% वाटर, तो वही शरीर के 70% पानी को भी विचलन आता है, वो अलग अलग प्रभाव बनता है। ग्रह 3 तरीके से अपने प्रभाव मारते हैं। पहला, या तो शरीर पर खराब प्रभाव, गलत प्रभाव, शरीर पर कोई बीमारी से, क्योंकि हर अंग शरीर का जुड़ा है किसी ग्रह से, किसी राशि से। दूसरा, आपके रिश्तों का अभाव या रिश्तों से तकलीफ, यह भी ग्रहों के कारण होती है। और दूसरा, कोई भौतिक अभाव, अभाव का जीवन, फाइनेंशियली क्राइसिस, इट इज ऑल्सो ड्यू टू प्लैनेट। आज के इस बने खुद के ज्योतिष के एपिसोड के पहले भाग में मैं कह रहा हूं कि ग्रह आपसे बड़े नहीं है, मान लीजिए।
आपके एग्जिस्टेंस से ना कोई व्यक्ति बड़ा है, ना कोई वस्तु बड़ी है, ना कोई परिस्थिति बड़ी है, केवल आपसे बड़े हैं आपके पेरेंट्स। अब इन ग्रहों की विषमताओं को अपनी स्वयं शक्ति से हम कैसे खत्म करें, इसके लिए हमारा कोर्स है डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, जो कि बने खुद के ज्योतिष के साथ ही आपको मैं देते जाऊंगा। तो आज हमने इतना जाना कि 7 ग्रह, 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों के बने हुए 7 ग्रह अपने अपने स्थान, और हमारे इन 5 तत्वों के अंदर डिस्टरबेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। वह सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं, ऐसा नहीं कोई एक चीज देते हैं। अब तीसरी चीज निकल के आती, गुरुजी हमारा ज्योतिष देख के बताता है, तो ये कमरे किस प्रकार आपके बॉडी पे इंपैक्ट पड़ता है, इसको सरल भाषा में जानने के लिए मैं आपको और चीज कर देता हूं कि 12 भागों में जिस प्रकार 12 महीने होते हैं, जिस प्रकार 12 महीने होते हैं जनवरी से दिसंबर, पूरा ग्लोब 365 दिन में एक वर्ष पूर्ण होता है, उसको 12 भाग में बांट दिया 365 को, तो 30 तो 30 डे का 31 डे का एक मंथ होता है, और वही मंथ 12 राशि कहलाते हैं। पहली राशि हो गई, ये भी 5 एलिमेंट की होती है। पहली राशि हो गई एरिस, ये फायर एलिमेंट की, टोरस वाला एलिमेंट की, जेमिनी अर्थ एलिमेंट की, कैंसर वाटर एलिमेंट की, ऐसे ही 12 जोडिक होती है। इसके बारे में हमें बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके शरीर पे कैसे असर डालती है, आपकी लाइफ पर कैसे असर डालते हैं प्लैनेट, यह मैं आज के शेर में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे 12 भाग में धरती बटी है, 12 भाग में महीने बटे हैं, उसी प्रकार 12 भाग में आपका शरीर बटा है। आपका ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी वाला चार्ट देखता है 12 कमरे होते हैं, वही 12 कमरे आपके जीवन के से जुड़े हुए हैं, और हर 12 कमरे में, एक कमरे में आपका एक रिश्ता रहता है या एक से अधिक रिश्ता रहता है, एक शरीर का अंग या एक से अधिक अंग रहते हैं, और कोई ना कोई भौतिक जमाने से बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई चीज एक होती है। ऐसे ही पहला कमरा आपका सर, इंटेलेक्ट, सेकंड कमरा आपके सेंस ऑर्गन, थर्ड कमरा आपके शोल्डर्स, फोर्थ आपका चेस्ट, फिफ्थ आपका हार्ट, सिक्स आपका अपर स्टमक एरिया, सेवंथ आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एट्थ आपका पेल्विक रीजन, 9 आपके थाइस, 10 आपके नीस, 11 आपके नीस से लेकर एंकल तक, और 12 आपके फीट। ये 12 भाग में हमारा शरीर बटा है। आपके घुटने में दर्द है, मतलब 10वें नंबर कमरे में दिक्कत है। आपके चेस्ट में पेन है, आपको चौथे नंबर कमरे में दिक्कत है, मतलब चौथे नंबर का प्लैनेट जो देख रहा है वाटर एलिमेंट को, वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। ये हम समझेंगे, लेकिन आज मैं प्रीलिमिनरी राउंड में इतना ही बता रहा हूं कि आपके ग्रहों का संबंध सीधे आपके शरीर से है। जो ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है, वही ग्रह अच्छे प्रभाव भी दे रहा है। हो सकता है आपको नहीं, आपकी पत्नी को दे रहा है, आपके बच्चों को दे रहा है। तो नेवर ब्लेम एनी प्लैनेट। कल से हम बात करेंगे फर्स्ट रूम कैसे इफेक्ट होता है, कौन सा प्लैनेट कैसे ऊपर डालता है। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द फर्स्ट रूम एंड फर्स्ट प्लैनेट एंड फर्स्ट जोडियक। फर्स्ट रूम, फर्स्ट प्लैनेट, फर्स्ट जोडियक। कल हम ये देखेंगे बने खुद के ज्योतिष में, जिसमें आपको मैं हीलिंग भी सिखाते जाऊंगा, उपाय भी दूंगा, लेकिन मैंने होली के पहले ही चालू कर दिया। कल सेकंड सेशन हमारा फर्स्ट रूम, फर्स्ट प्लैनेट एंड फर्स्ट जोडियक रहेगा, है ना। अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना, आप भी चाहते हैं देखें, तो 9826070286 जूम आईडी पर 8:30 बजे जुड़ सकते हैं। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। नमस्कार।